समाजवादी पार्टी एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बात करने आया हूँ। आप लोग पीडीए के प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े पंचायतें हो रही हैं पीडीए की, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। दलित तो साथ जुड़ने लगा है दोबारा फिर से, और उसके अलावा मुस्लिम समाज को लेकर भी एक बड़ा प्लान जो है उनकी तरफ से बना लिया गया है। पहले तो आपको धन्यवाद। आपके चैनल के तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मायावती जी का अपना एक दल है, अपनी एक पार्टी है, अपनी एक रणनीति है। वो उस रणनीति के तहत अपने कार्यक्रम कर रही हैं, उससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आज मायावती जी जिन दलित समाज की बात कर रहे हैं 2024 में, वो पूरा दलित समाज समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ खड़ा हुआ है। और उसी का आपने देखा भी होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर आने का काम हुआ। रही बात 9 अक्टूबर की, वो मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि का प्रोग्राम है। वो हम समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय पे कर रहे हैं, और हम तमाम जगहों पे, हर जिला और तालुका लेवल पे हम उस काम को करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब बहुजन नायक हैं और तमाम लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन आप तो लगातार कह रहे थे कि भाई पीडीए है, सब तमाम जो है पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक सब साथ ही हैं, लेकिन यहाँ तो मायावती ने भी प्लान बना लिया अपना। अब तो आप 9 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 9 अक्टूबर का जो प्रोग्राम वो करने जा रही हैं, उसकी तो चर्चाएं बहुत हो रही हैं कि सेमीफाइनल है तो 2027 का। चलिए, ये तो हर बार होता है, जब जब चुनाव नजदीक आता है तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा पीडीए है, वो पीडीए समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज के उस व्यक्ति तक को जाता है जो व्यक्ति अभी भी अपने अधिकारों से वंचित है। हमारा जो पीडीए है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच है। आज पीडीए के रास्ते पे चल के पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और ये मानते हैं कि 2027 में अगर कोई बदलाव ला सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां से कोई हटा सकता है, तो वो पीडीए और अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है। इसीलिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई राजनीतिक दल क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पीडीए मजबूत है, हमारे पीडीए के लोग मजबूत हैं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनकी सोच मजबूत है और उनका संकल्प मजबूत है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति सत्ता से बाहर निकाल के पीडीए समाज के लोगों की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन राहुल भारती जी, ये बताइए, दलित और मुसलमान तो कहीं ना कहीं मायावती का भी नाम लेना शुरू कर दिया उन्होंने चुनाव से पहले ही। देखिए, ये व्यक्ति, मैं फिर वापस वहीं आ रहा हूं, दलित मुसलमान सब स्वतंत्र हैं, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। चुनाव आने के टाइम पे राजनीतिक दल इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। अगर इस कार्यक्रम को आप ये मान लें कि वो लोग वोट को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। 2024 का जो सेमीफाइनल हुआ था इस उत्तर प्रदेश की सत्ता का, आपने उसके अंदर प्रैक्टिकली देखा होगा, पीडीए समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भारी संख्या में हमें वोट देके जिताने का काम किया था। तो 9 अक्टूबर को अगर आप बता रहे हैं आप लोग भी कार्यक्रम करेंगे काशीराम जी की जयंती पर, तो क्या लखनऊ में करेंगे या कहीं और रखा गया स्थान? हमने लखनऊ में भी रखा है, हमारा समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उस पे भी हम रखे, उस पे कार्यक्रम है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी शरीक होंगे। उसके बाद हमने हर जिला लेवल पे, हर विधानसभा लेवल पे समाज, ये अपना एक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल जी, उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम विधानसभा लेवल पे भी तमाम राजनीतिक जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो मनाने का काम करेंगे। तो इसीलिए ये सब लोग करते हैं इस काम को। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी इस काम को करने लगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोट इधर से उधर नहीं होने वाला है, क्योंकि मामला मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कौन हटा सकता है। आज सबको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में और भारत के अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी ताकतों से लड़ रहा है, संविधान विरोधी सोच से लड़ रहा है, तो सिर्फ अखिलेश यादव है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दल ऐसा है, समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम गलत नीतियों का विरोध उनके हिसाब से, उनकी भाषा में करने का काम कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि प्रोग्राम कर रहे हैं, कि पहले भी किए हैं आप लोगों ने काशीराम जी की जयंती पर? बिल्कुल किया है, हमने पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया। काफी लंबे समय से मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि भी और जन्मदिन भी दोनों मनाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है, देखिए, समय के साथ सारी चीजें बदलती हैं। आज समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज बड़ी संख्या में खड़ा हुआ है। बहन जी अपना कार्यक्रम कर रही हैं, उनके लिए उन्हें बधाई दूंगा कि वो अपना कार्यक्रम करें, उनका कार्यक्रम सक्सेस हो, सफल हो। आने वाले समय में
बहन जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि इस जो महान लड़ाई इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हटाने वाली लड़ाई है, उसके अंदर वो साथ दे उन शक्तियों का, उन ताकतों का जो उसे हटा सकती हैं। बिना बात की गलत फहमियां फैलाने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मैं वापस आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ आए और मिलकर इस चुनाव में, इस महायुद्ध में, इस महायज्ञ में, अपनी लड़ाई में अपनी आहुति डालें, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर जा सके। यानी कि 27 के इलेक्शन में आप लोग काशीराम जी के नाम से भी वोट मांगेंगे? देखिए, काशीराम साहब किसी के व्यक्तिगत नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब हो गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, लोहिया जी हो गए, या तमाम जो नेता हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन किए हैं, जिन्होंने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, उनके नाम से वोट नहीं मांगेंगे हम उनकी सोच से वोट मांगेंगे। जो उनका काम था, जो उनकी सोच थी, उनकी सोच और उनका काम था कि आरएसएस की विचारधारा भारत में नहीं पनपनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में आरएसएस की विचारधारा पनप चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे भारत में भी। आप देख भी रहे होंगे तमाम तरीके से जातिगत तौर पे किस तरीके से मामले चल रहे हैं। आज आई लव मोहम्मद के नाम पे लोग बड़े आंदोलन खड़े कर रहे हैं, कोई आई लव महादेव के नाम पे बात कर रहा है। तो ये जो सारी विचारधारा, जो वैचारिक जो लड़ाई है, इसके जो पक्ष में आज जो लोग अलग अलग तरीके से अपना संगठन बना के काम कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ मिलके अपनी सत्ता उस तरीके की बनाना चाहते हैं जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दे के हम क्या नाम सत्ता बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर पीडीए समाज के लोगों को सम्मान, स्वाभिमान और उनका हक अधिकार भारतीय संविधान के तहत अनुसार मिल सके। चलिए ठीक है। तो डॉक्टर राहुल भारती कह रहे हैं कि इस 27 के चुनाव में पीडीए के साथ तो जो पीडीए बनाया गया है वो तो रहेगा साथ ही साथ, लेकिन काशीराम जी का नाम नहीं बल्कि उनकी सोच को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वो वहां पर वोट जो है वो मांगेंगे। इसके अलावा 9 अक्टूबर को सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बड़े कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे, जिस दिन मान्यवर काशीराम जी की जो है जयंती होती है। उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभाओं के साथ साथ लखनऊ के अंदर भी तमाम जिलों के अंदर कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित जो है कर लिए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।